मिल्की वाटरफॉल भी के नाम से जानते हैं। तो वाटरफॉल का अगर बात करें, पहले तो सराउंडिंग आप देखिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर इम्पॉसिबल। तो आज हम लोग निकलने वाले हैं अपने एक रोमांचित सफ़र जो कि है माउंट कटाव के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं माउंट कटाव के लिए, जो कि लाचुंग के खूबसूरत गांव से लेकर के नॉर्थ सिक्किम से माउंट कटाव तक का जो हमारा बाइक की जर्नी होने वाली है वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली। तो रेडी हो जाइए माउंट कटाव के सफ़र तक के लिए, जो कि आपको अविश्वसनीय दृश्यों से भरी हुई है। और कुछ पल जो है वो आपको मतलब कह सकते हैं कि अविस्मरणीय पल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो देख सकते हैं कि हम लोग बाइक से निकल चुके हैं और लाचुंग खुद में एक अद्भुत जगह है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। हवा एकदम ताज़ी और जो प्रेयर फ्लैग है वो हवा में लहरा रही होती है। और हम लोग थोड़ा जल्दी नाश्ता वगैरह करने के बाद अपने हिमालयन बाइक पे हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ा बहुत जो हमारा बाइक का जो मेंटेनेंस होता है वो मॉर्निंग में हम लोग करके निकलते हैं। और अगर देखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना खूबसूरत और प्यारी जगह है। और यहाँ जो लाचुंग के हैं लोग भी बहुत मिलनसार हैं, जो कि एक राइड के लिए या फिर एक टूरिस्ट वाले जगहों के लिए ये काफ़ी शानदार शुरुआत होता है अगर वहाँ के लोग अगर फ्रेंडली हैं तो चलिए यात्रा का हम लोग शुभारंभ कर चुके हैं। और देख सकते हैं कि ये जो हेयर पिन वाला जो टर्निंग है वो कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है। और इस रास्ते पे ट्रैफिक के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो आपको मिलेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी ये मौका मिलता है कि माउंट कटाव आप पाओ, तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने लाइफ में एक बार माउंट कटाव का जो जर्नी है वो आप ज़रूर करिए। तो चलते हैं आगे हम। अगर देखा जाए तो इन सब रास्तों पर बाइकिंग करना, राइडिंग करना एक खुद में एक जो है चैलेंज होता है। ये जो छोटे छोटे आप झरने देख रहे हो, ये ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों का वेलकम करने का एक तरीका हो। आप इन चैलेंज को जब एक्सेप्ट करते हो ना, तो जो रिजल्ट मिलता है, जो आपको जो एक रिवॉर्ड मिलता है ना, वो काफ़ी खूबसूरत मिलता है। तो हम लोग इसी रिवॉर्ड के लालच में, अगर कहा जाए कि जो हम लोग राइड करते हैं एक रिवॉर्ड के लालच में ही करते हैं। और वो रिवॉर्ड ये होता है कि हम जब जिस जगह के लिए चलते हैं और वहाँ जब पहुँचते हैं तो उसकी खूबसूरती को जब हम देखते हैं तो हमारा पूरा थकान, जो हमारा राइडिंग का जो एक कह सकते हैं कि जो थकान भरा राइडिंग होता है पहाड़ों में, और एक चुनौतीपूर्ण राइड होता है इन पहाड़ों में। आपको बहुत जो है सावधानियों के साथ यहाँ राइड करना होता है। ऊपर से हम लोगों के लिए एक और चैलेंज बढ़ जाता है कि साथ में बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो वो भी एक चैलेंज, बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिर भी कोई नहीं, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो जो व्यू है वो बदल जाता है और हम धीरे धीरे जो है खूबसूरत जंगलों से गुजर रहे हैं और हवा में देवदार की खुशबू भरी हुई है। और फिर वहाँ का दृश्य बस और भी शानदार होते जाते हैं। देख सकते हैं दूर क्षितिज पर बर्फ़ से ढकी चोटियाँ दिखाई देने लगी हैं, जिनकी भव्यता जो है विस्मयकारी हैं। मैंने चट्टानों से नीचे गिरता हुआ एक छोटा सा झरना भी देखा, जो मैंने इससे पहले ही बताया है कि प्रकृति का नमस्ते कहने का तरीका है। चढ़ाई और भी खड़ी होते जा रही है और हवा निश्चित रूप से पतली होती जा रही है, लेकिन इसका इनाम हर हेयर पिन मोड़ पर अविश्वसनीय दृश्य हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई हासिल करते हैं, वनस्पति जो है धीरे धीरे गायब होने लगती है और एक अधिक उबड़ खाबड़ हेयर पिन जो है व्यू वो दिखाई पड़ने लगता है। ये वो पल है जो आपको इतना छोटा महसूस कराते हैं, फिर भी प्रकृति से इतना जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि माउंट कटाव को अब मैं करीब महसूस कर रहा हूँ। बर्फ़ से ढकी चोटियाँ लगभग छूने लायक लग रही हैं, हवा ताज़ी और ठंडी है। चढ़ाई की थकान के बाद एक स्वागत योग्य बदलाव। यहाँ ऊपर चुप्पी गहरी और हवा जो है मतलब सिर्फ हवा की आवाज़ आपको सुनाई देगी, जो कि एक सचमुच ध्यान मग्न अनुभव है।
चलिए हम लोग अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। और ये आप जो फ्लैग देख रहे हैं ना, ये फ्लैग आपको उन बुरी चीज़ों से पहाड़ों में आपकी रक्षा करती है, ऐसा मान्यता है। बुद्धिस्टों का जो है ये फ्लैग होता है, जो कि हम लोगों ने अपनी बाइक पे भी लगा के रखा है। और सामने जो आप काफ़ी ऊंचाई पे जो आपको अगर दिख रहा हो कैमरा, मुझे नहीं लगता है कि हर एक वो चीज़ जो एक खूबसूरती हम अपने आँखों से देख पाते हैं वो कैमरे में कैद हो पाए। पर फिर भी जहाँ तक संभव होगा मैं प्रयत्न यही करता हूँ कि उन चीज़ों को जो है मैं अपने कैमरे में कैप्चर करके और आप तक पहुँचा सकूँ। तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है देवदार के जो है पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो ठंडी हवा है ना, इसमें एक अलग सी भीनी खुशबू होती है देवदार की। और सामने का जो परिदृश्य है ना, वो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई माउंट कटाव। और हमारी चाहत ये है कि हम लोग माउंट कटाव तक पहुंच पाएँ। बाकी हम लोग भगवान के भरोसे छोड़ते हैं हर चीज़, कि जो होना होगा वो भगवान की मर्ज़ी के खिलाफ़ तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो भगवान से बस प्रार्थना यही होता है कि हम जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं या जिस दृश्य को हासिल करने जा रहे हैं वो हमें सकुशलता जो है हम वो चीज़ को देख पाएँ, वो पल को हम लोग जी पाएँ। और ये देख सकते हैं आप देवदार के जंगल, जो कि अब पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इतना खूबसूरत व्यू तो अब बहुत कम जगहों और बहुत कम पहाड़ों में ही आपको मिल पाएगा। ये हरियाली, और अभी तक आपने देखा होगा कि ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो है। एंड ये चीज़ें आपको अब पहाड़ों में बहुत कम दिखाई देने को मिलती है। रास्ते में मैंने जो थोड़ा सा माउंट कटाव के बारे में जो रिसर्च किया था, तो एक मिल्की वाटरफॉल करके एक जगह है। तो अब हम लोग को थोड़ा थोड़ा वो सामने में दिखने लगा है और हम लोग उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे। और कितना ये पल जो होता है ना, वो पल आप जो जीते हैं वो मतलब आप कह सकते हैं कि ये पल को आप पूरी ज़िंदगी याद रखने वाले हैं। एंड हम लोग देख सकते हैं कि अभी आप हमारे बगल में भी कैमरा आपको अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जैसे जैसे टर्न होता है, जो हेयर पिन जो टर्न है उसको हम लोग जैसे जैसे टर्न करते हैं वैसे वैसे हमारी हाइट जो है धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं। और देख सकते हैं कि किस तरीके का टर्निंग था और धीरे धीरे ये हाइट भी काफ़ी बढ़ रहा है। और अभी आप यहाँ से देखिए कि कितना कम डिस्टेंस में और कितना हाइट पे हम लोग बाइक को लेकर के गए हैं। और सामने अब जो है बहुत जल्द जो है हम लोग मिल्की वाटरफॉल के पास पहुँचेंगे। एंड रास्ता पहाड़ों का है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे। और ये चीज़ चूँकि मिलिट्री वालों के हाथों में होता है तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ देखिए आप, जो अभी रास्ता का जो है प्रॉपर वे में
निर्माण का जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। और अब हम लोग पहुँच गए हैं मिल्की वाटरफॉल, और यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था, पर अच्छी बात यह है कि हम लोग मिल्की वाटरफॉल पहुँच गए। और मतलब थोड़ा सा ये था कि मन में डर था कि भाई बारिश का टाइम है तो कहीं भी कभी भी लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है, पर कोई नहीं, हम लोग पहुँच चुके हैं मिल्की वाटरफॉल। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको मिल्की वाटरफॉल का व्यू। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में कमेंट करके बताइए कि आप इस जगह पे कब जा रहे हैं। तो तब तक के लिए आपको दिखाते हैं मिल्की वाटरफॉल का व्यू। तो चैनल को फिर मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत इसी तरीके का आपको जो अनएक्सप्लोर्ड जो हिडन जेम्स हैं उसी को अब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं मिल्की वाटरफॉल पे। सो अभी हम लोग माउंट कटाऊ जाने के रास्ते में हैं, एंड जो हमारे पीछे देख रहे हैं आप, वो है खांडा वाटरफॉल, जिसको लोग मिल्की वाटरफॉल भी के नाम से जानते हैं। तो वाटरफॉल का अगर बात करें, पहले तो सराउंडिंग आप देखिए कि सराउंडिंग कितना खूबसूरत है। रवि भाई सराउंडिंग एक बार दिखाइए। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत व्यू है। एंड इस व्यू के लिए जो है हम लोग अभी, जब चूँकि हम लोग को निकलना था गैंगटॉक के लिए, फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार जो है कटाऊ को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कटाऊ का वाटरफॉल का जो प्रेशर है, या वाटर फ्लो देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है और कितना ज़्यादा वाटरफॉल है। तो देखिए आप पीछे हमारे, और कितना हाइट से, कितना प्रेशर से वो पानी आ रहा है। और दिखाइए इधर, चलिए अब इस साइड। अभी हमारा बैड लक रहा कि हम लोग जेकू पियाक से रिटर्न होना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर जो है वो मे भी लैंडस्लाइड हो गया होगा, इसलिए ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो देखते हैं, अब ज़बरदस्ती करके तो हम लोग ऊपर जाने के लिए नहीं तैयार होंगे। तो बैड लक रहा, माउंट कटाऊ हम लोग मिस कर रहे हैं। तो चलते हैं वापस। जगह काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ा सा मायूसी के साथ रिटर्न हो रहे हैं। अब हमारे फ़ौजी लोग ने हमें मना किया है, तो हम ज़्यादा उस पर आर्गूमेंट नहीं करेंगे, और हम लोग यहाँ से बैक हो रहे हैं। अब सिलीगुड़ी के लिए निकलेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं।